हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। तो सबसे पहले बेटा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप ना भूलें और वीडियोस को आप रेगुलरली देखते रहें ताकि आपका जो सिलेबस है वो भी स्मूथली चलता रहे। सो आवर टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को जो है हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जो आज की हमारी वीडियो है, तो प्लीज आप इसको जरूर देखें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ हर वर्ड से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है अराइज होता है। सो फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और जो मोस्ट कॉमन टाइप का जो भी प्लांट हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, एम्ब्रियो सैक स्टडी करते हैं, वो हमारा पॉलीगोनम टाइप है। पॉलीगोनम एक टाइप की प्लांट की वैरायटी है। तो वहां से ये जो एम्ब्रियो सैक हम डिस्कस करते हैं वो नॉर्मली सभी टाइप के फ्लावरिंग प्लांट, मतलब 80% जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें ये कॉमन है। इट इज एन ओव्यूल मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। सी कि ये क्या है, एक ओव्यूल और मल्टीसेलुलर है और एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। जो हमने प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो उनमें हमने स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था ओव्यूल का। तो जो माइक्रोपाइलर एंड है, जहां से पॉलन ट्यूब अराइज होता है, एंटर होता है, वहां पे आपका ये ओव्यूल जो एम्ब्रियो सैक है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है कि 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल जो है प्रेजेंट होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इट कंटेन्स मतलब 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल। याद करने का वे भी मैंने बताया था। 8 न्यूक्लिएटेड और 7 की साउंड आ रही है सेल की, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक एमसीक्यू जो है आपका यहाँ से अराइज होता है। तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, 3 चालेजल एंड की तरफ, एंड द 1 रिमेनिंग इज द सेंट्रल। फाइन। तो इस तरीके से आपके 7 सेल, लेकिन अगर हम इनमें न्यूक्लियाई काउंट करते हैं तो 3 यहाँ पर है, 3 चालेजल एंड में है और 2 जो है आपके सेंट्रल में है। तो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो नाउ वी विल डिस्कस द डायग्राम ऑफ द एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पे हम डायग्राम देखेंगे जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। इससे पहले भी डायग्राम जो है आपके साथ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का डिस्कस किया गया है। सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखेंगे कि 2 एंड है यहाँ पे हमारे, एक है चालेजल एंड या चालेजा भी जिसे आप कहते हो, और दूसरा है माइक्रोपाइलर एंड। ये 2 एंड यहाँ पे आप तैयार कर लें। यहाँ पे जो हम देखते हैं कि 3 एंटीपोडल सेल्स जो है प्रेजेंट है। तो ये 3, अब एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि एंटीपोडल सेल यहाँ पर कितने प्रेजेंट होते हैं। तो 3 एंटीपोडल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और एज सच इनका कोई बहुत ज्यादा रोल यहाँ पर नहीं होगा। soon after they will degenerate but they may help in the absorption of the nourishment। तो जो ये nourishment होगा उसको ये absorb करेगा। जो न्यूसेलस पार्ट साइड में है यहाँ पे, कि सारा जो साथ में जो पार्ट यहाँ पर है that is the न्यूसेलस। तो ये न्यूसेलस से जो है अपनी सिक्रीशन से एब्जॉर्ब करेगा, नरिशमेंट लेगा। नाउ इन बिटवीन और इन द सेंटर देयर इज अ सेंट्रल सेल। ये क्या है बेटा, सेंट्रल सेल। अब देखो सेंट्रल सेल एक है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो मैंने 2 डॉट यहाँ पर बनाए हैं, ये आप देख रहे हो। और ये 2 डॉट एक्चुअल में क्या है, ये है न्यूक्लियाई। फाइन। तो यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेगा, जिसे आप सेकेंडरी, फ्यूजन या डेफिनेटिव न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। डेफिनेटिव न्यूक्लियस। ऑलराइट। और ये जो है आगे जाके, मतलब अगर इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करें 2 डॉट दिखा के, या फिर आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे करते हैं तो ये सिंगल और डिप्लॉयड न्यूक्लियस कहलाएगा। सिंगल और डिप्लॉयड सेकेंडरी फ्यूजन न्यूक्लियस जो है इसमें प्रेजेंट होगा। ऑलराइट। तो लेबलिंग आपकी मैक्सिमम रहे, कोई भी वर्ड आप मिस ना करें। हर लेबलिंग का यहाँ पे आपको मार्क्स भी मिलेगा। ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो एक बिग सेल यहाँ पे हमें नजर आता है और इसके साथ में 2 सेल और भी यहाँ पे प्रेजेंट है। एक चीज और देखेंगे, सेंट्रल सेल जो है बेटा वो यहाँ पे लार्जेस्ट सेल है और हाईली वैक्यूलेट भी है। हाईली वैक्यूलेट है, वैक्यूल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, वैक्यूलेट है, और प्लस गोल्गी बॉडीज भी जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ऑलराइट। तो यहाँ पे भी अगर आप साथ में भी देखें तो कुछ इस तरीके का वैक्यूलेटेड स्ट्रक्चर जो है आपको वो नजर आ सकता है। तो ये है वैक्यूल। आप देख रहे हैं काफी ज्यादा लेबलिंग होने की वजह से थोड़ा मेसी हो जाता है, लेकिन आपको लेबलिंग करनी है। फाइन। लेबलिंग आप नहीं छोड़ेंगे।
अब आप देखें यहाँ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हमने सबसे बीच में जो सेल बनाए हैं, दैट सेल, दिस इज द एग, और इसे हम oosphere भी कहते हैं, एग और oosphere, ऑलराइट। और देखा जाए तो ये एक सिंगल फीमेल गैमेट का काम करेगा, सिंगल फीमेल गैमेट का जो है ये काम करेगा, ऑलराइट। ये बात भी क्लियर है। साथ में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने 2 सेल और भी बनाए हैं, और ये है 2 सिनर्जिड्स। क्या है बेटा? सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स को हम हेल्प सेल्स भी कहते हैं। एज सच इनका भी एज सच कोई फंक्शन नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में अगर हम देखें ना, एंटीपोडल सेल का कोई फंक्शन है, बट स्टिल दे आर नेसेसरी। व्हाई? बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब द सिक्रीशन फ्रॉम द न्यूसेलस पार्ट। तो आसपास जो सिक्रीशन है, मतलब ये जो नरिशमेंट है, उसको सिनर्जिड और हेल्प सेल एब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंड, दे अलाउ द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब ड्यू टू देयर सिक्रीशन। तो ये जो पोलन ट्यूब जो जैसे ही यहाँ से आती है, तो उसके पाथ को ये गाइड करते हैं, ऑलराइट। तो भाई पोलन ट्यूब को कहाँ से एंटर करना है, ये सिनर्जिड्स डिसाइड करते हैं। इज इट ओके? तो नेक्स्ट, और ये क्या करेंगे, जो नरिशमेंट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं इनके सिक्रेशन की वजह से। और लास्ट जो है बेटा, ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। जैसे ही इस पोलन ट्यूब में से जो ये फीमेल गैमेट रिलीज होंगे, इसके पाथ को ये गाइड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, और नेक्स्ट ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करेंगे, ताकि जो एग, जो oosphere भी जिसे हम कहते हैं, जो कि एक फीमेल गैमेट है, वो डैमेज ना होने पाए। तो यहाँ तक आपने देखा कि कितना सारा मतलब लेबलिंग यहाँ पर है। एक एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में कितने सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। एक चीज और आप देखेंगे, यहीं इस एग पार्ट में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर भी आपको नजर आएगा, और ये जो है, दिस इज फीलीफॉर्म एपरेटस। दिस इज फीलीफॉर्म एपरेटस। ये फीलीफॉर्म एपरेटस का काम करेगा। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, जो एक नॉर्मल या पॉलीगोनम टाइप का है, उसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट स्टडी करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया नाम के प्लांट्स में डिस्कस किया गया है। ये नाम आप याद रखेंगे, लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया बाय नवाश्चिन, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन 1898, ऑलराइट। तो ये कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं बेटा जो आपको याद करनी होती है, इन्हीं से कोई ना कोई आपका एमसीक्यू बन जाता है। तो देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। सी, अभी जैसे हमने देखा यहाँ पे एम्ब्रियो सैक का डायग्राम। अब देखो यहाँ पे जैसे कि हमने 3 सेल यहाँ पर बनाए हैं, 2 सेल आपके यहाँ थे, और अगेन 3 सेल हमारे चालेजल एंड की तरफ थे। ये मैं लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन यहाँ पे ना रहे। अगेन माइक्रोपाइलर एंड sorry, this is चालेजल and this is micropylar end, alright. Now see, अब हम देखते हैं, जैसे ही स्टिग्मा पर pollen grains आते हैं, pollination होगा, these pollen grain absorb the stigmatic sugary secretions। तो जो स्टिग्मा ने शुगरी सिक्रेशंस रिलीज किया है, उनको ये एब्जॉर्ब करते हुए यहाँ से छोटी छोटी पोलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट होना शुरू कर देंगे। मतलब जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होंगे, और उनमें से जो है पोलन ट्यूब अराइज होगा। अब इन पोलन ट्यूब में, अब आप एक बार माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाली जो वीडियो है उसको आप एक बार पहले देख लें, जिसमें मैंने बताया था कि जो पोलन ट्यूब टिप है वहां पे 2 मेल गैमेट प्रेजेंट्स है, 2 मेल गैमेट्स जो है वहां पे प्रेजेंट है। अब इन 2 मेल गैमेट का आगे क्या फेट है, मतलब आगे क्या फ्यूचर है इनका, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इमेजिन करें आप कि यहाँ स्टाइल से पास होता हुआ एक पोलन ट्यूब ओवरी की तरफ आता है, और ओवरी में ओव्यूल है, ओव्यूल में ये सारा एम्ब्रियो सैक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये 2 मेल गैमेट है। इधर अभी हमने बात की कि ये एग पार्ट है, जिसे हम oosphere भी कहते हैं, और एक मेल गैमेट जो है सिंपल वे से फर्टिलाइज करता है एग के साथ। तो 1 एग एंड 1 मेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं 2n, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट आगे जाके एक एम्ब्रियो प्लांट बनाता है, और एम्ब्रियो से हम देखते हैं फाइनली एक न्यू प्लांट जो है अराइज होगा। ये हमने एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जैसा होता है वैसा ही पढ़ा, तो इसे हम बोलेंगे
फर्टिलाइजेशन, जिसे आप सिनगैमी भी कहते हैं, सिनगैमी, सिनगैमी। तो जो फर्टिलाइजेशन है इसके लिए एक स्पेशल टर्म इन्होंने दी है, दैट इज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे भी आप देखें, वेजिटेटिव नहीं बोल के इसे हम जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और जब ये सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा तब उसे हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहेंगे। यहाँ पे सिन का मतलब है टुगेदर और गैमी का मतलब है मैरिज। टुगेदर दे गेट मैरिड, फाइन। तो टुगेदर मेल एंड फीमेल गैमेट दे गेट फ्यूज्ड। नाउ दिस सेकेंड मेल गैमेट कम्स टुवर्ड्स दिस सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में आप देख रहे हैं, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है, 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमेट जब यहाँ पे फ्यूज होता है तो ये क्या बना रहा है, PEN, जो कि 3N है। 3N का मतलब यहाँ पे ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। PEN का मतलब है बेटा यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ऑलराइट। और ये जैसे ही मैच्योर होगा तो ये बनाएगा एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म कैसा है, ट्रिप्लॉइड नेचर का है। और एंडोस्पर्म है क्या, दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो और टू द ग्रोइंग प्लांट, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये जो है एक नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अब जैसे आप समझिए एक बार एंडोस्पर्म है क्या, तो जनरल एग्जांपल लेते हैं, कच्चा नारियल। कच्चा नारियल में जो आप कोकोनट मिल्क देखते हैं वो है एंडोस्पर्म, ऑलराइट। तो कोकोनट मिल्क, ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में क्लियर हो कि ये एंडोस्पर्म है क्या, तो कोकोनट मिल्क तो बेटा एंडोस्पर्म है। वहीं कोकोनट मीट जो है वो क्या होगा, एक टाइप का एम्ब्रियो है, कोकोनट मीट भी जिसे हम कह देते हैं। बताइए, इतनी बात क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगा ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई थी और एक मेल गैमेट था, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना। इसी को दूसरे नाम से हम जानते हैं, दैट इज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो आप ध्यान दें एक बार कि यहाँ पे 2 टाइप से फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन और दूसरा है जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। 2 बार, दैट मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन। बताइए, यहां तक क्लियर है सारा। तो 2 टाइप की फर्टिलाइजेशन हुई है, वन इज वेजिटेटिव एंड द सेकंड वन इज द जेनरेटिव, ऑलराइट। तो ये सारा जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक है यहां तक कंप्लीट होता है। इसकी कुछ सिग्निफिकेंस भी आप देख सकते हैं, खास इसी में ही देख ले। एक ही बात है यहाँ पे भी। एक तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें एक एंडोस्पर्म स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है, पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट होते हैं और उन पोलन ग्रेन में से एक पोलन ट्यूब बाहर निकलता है जिसमें 2 मेल गैमेट्स हैं, और ये दोनों मेल गैमेट जो हैं ओव्यूल तक पहुंच के एग और सेंट्रल सेल तक फ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे ये जो एंटीपोडल सेल थे इनका एज सच कोई फंक्शन नहीं रहेगा, तो जैसे मैंने बताया ये जस्ट एक नरिशमेंट में हेल्प करते हैं, सिक्रीशंस को ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट इन दिस डबल फर्टिलाइजेशन। So now our last topic is mode of entry of pollen tube in an ovule. अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो pollen tube है वो कहाँ से एंटर कर सकता है, ऑलराइट। तो 3 मोड है यहाँ पे जहाँ से pollen tube ovule के अंदर एंटर कर सकता है। तो फर्स्ट वन इज दी पोरोगेमी। पोरो दैट मीन्स माइक्रोपोर, दैट मीन्स माइक्रोपाइल। तो जो माइक्रोपाइल के थ्रू pollen tube एंटर करेगा उस प्रोसेस को हम कहते हैं पोरोगेमी, और ये जो है हमें लिली जैसे प्लांट में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जैसे देखो ओव्यूल का स्ट्रक्चर इमेजिन करते हैं, ये एक मैं रफ स्ट्रक्चर ही बना रही हूँ, ये हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया। तो आप देखें जैसे कि मानो कि यहाँ पे अगेन चालेजल एंड है और यहाँ पे है माइक्रोपाइलर एंड। तो अब पोलन ट्यूब यहाँ से आएगा और इस रास्ते से जो है एंटर करेगा, ऑलराइट। ये यहाँ पे फिर से आप एंटीपोडल सेल दिखा देंगे, ये सेंट्रल सेल, ये एग होगा और सिनर्जिड्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है चालेजोगेमी, नाम से ही पता चल रहा है कहाँ से एंटर करेगा,
चालेजल एंड से। और ये किस प्लांट में दिखाई देगा? कैजुरीना। अब देखो यहाँ पे जब चालेजल एंड की बात करते हैं तो अगेन इसी स्ट्रक्चर को फिर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे चालेजल एंड है तो पोलन ट्यूब जैसे ही यहाँ पर आएगा डायरेक्ट यहीं से ही अपने मेल गैमेट जो है वो एंटर कर देगा। नेक्स्ट है मीजोगैमी। मीजोगैमी जब ये इंटेगुमेंट्स जो हमने पढ़ा था आउटर और इनर कवरिंग है ये ओव्यूल की, वहां से जब एंटर करता है पोलन ट्यूब उस मोड को हम कहते हैं मीजोगैमी। और ये हमें क्यूकरबिटा या पॉपुलस जैसे प्लांट्स में देखने को मिल सकता है। पॉपुलस जो प्लांट है उनमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो अब आप देखें अगेन ड्रॉ। अब ये फिर से हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है, थोड़ा रफी ड्रॉ कर रही हूँ मैं, आपको थोड़ा सुंदर ड्रॉ करना है। ये जस्ट मेरा आपको समझाने का वे है कि आपको समझ में आए। अब पोलन ट्यूब डायरेक्ट यहाँ से एंटर करेगा, समझ गए? तो ये सारा पार्ट क्या था बेटा? न्यूसेलस पार्ट है। क्या पार्ट है? न्यूसेलस है। और जब ये न्यूसेलस से एंटर करता है तो उस मोड को हम मीजोगैमी कहते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। होप वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और वीडियो को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।